अगर हमारे मन में किसी तरीके की विषय भोग की कामना रह गई तो समझा रहे हैं कि फिर संन्यास लेने का या भगवत प्राप्ति का, मोक्ष का कोई मतलब नहीं रह जाता। समझा रहे हैं कि अगर कोई भी सन्यासी है, वो गलत राह उसने पकड़ रखी है, दुष्ट है, वो गलत प्रवृत्ति पे चला गया है, तो समझा रहे हैं कि सन्यास लेने का कोई मतलब नहीं है उसका, जब गलत ही उसी काम करने है। और समझा रहे हैं कि आप अपने पिता को जो है, अपने पिता का त्याग करके वन में जाना चाह रहे हो तपस्या करने, कि मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा, मैं मोक्ष लूंगा, तो समझा रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। अपने पिता के आदेशों का पालन करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनका कहना मानते हुए गृहस्थी बसाओ, क्योंकि जब आप वन में तपस्या करने जाएंगे तो भोजन की चिंता तो रहेगी आपको। जब भी ऐसा है कोई, ऐसा कोई ना संत है, ना सन्यासी, ना कोई बालक बच्चा, गृहस्थ कोई नहीं है भूमंडल पर, चाहे वो वन में रहे या फिर घर में रहे या मंदिर में रहे, कहीं रहे, कहीं भी किसी भी स्थान पर जहाँ उसको भोजन की चिंता ना हो, या फिर प्यास की चिंता ना हो, या सोने की चिंता ना हो, या अपने कपड़ों की चिंता ना हो। भाई कपड़े तो पहनेंगे बस, और भोजन भी करेंगे, जिएंगे कैसे नहीं, और प्यास लगेगी तो जल का भी आश्रय लेंगे, जलपान भी करेंगे। तो राजा विधेय उनको समझा रहे हैं ये सारे कार्य आप गृहस्थ में रह के भी आप कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं मिथिला में जो है राज्य करता हूं और कभी भी कोई कार्य करता हूं, मेरे साथ कभी कोई अच्छा होता है या फिर बुरा होता है, अगर मेरे साथ कभी अच्छा हो गया तो मैं खुशी नहीं मनाता हूं, मुझे कभी हर्ष महसूस नहीं करता हूं, और कभी अगर मेरे जीवन में कोई दुखित घटना हो गई, कुछ दुख आ गया, कष्ट आ गया, तो अभी कह रहे हैं कि मैं कभी शोक नहीं मनाता हूं। कहीं कोई भी अगर मैं भोग भोग रहा हूं, स्त्री का, पुत्र का, राज्य का, या कहीं कोई भौतिक चीज का, तो कभी मैं उसके प्रति आसक्त नहीं हूं। आसक्त का मतलब है लत लग जाना, कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, हर परिस्थिति में समान हूं और माया से मैं परे हूं, जीवन से मुक्त हूं। तो ठीक उसी तरीके से तुम विवाह करो, गृहस्थ आश्रम को चुनो, अपना वंश बढ़ाओ, पुत्र पौत्र में वृद्धि करो और सिद्धि को जो है प्राप्त करो। उनका कहने का तात्पर्य है, हम सभी जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं, हम सभी गृहस्थ आश्रम में